प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। तो आज के इस विचार सागर मंथन में हम ज्ञान के कुछ बहुत ही गहरे मोतियों को खोजने वाले हैं। बिल्कुल। ओम शांति। और ये वो मोती हैं जो हमारी जीवन की उलझनों को सुलझाने में बहुत मदद कर सकते हैं। आज जिस विशेष मुरली पर हम ये गहन अध्ययन कर रहे हैं, वो अव्यक्त बापदादा द्वारा मधुबन से उच्चारित की गई है जी। इसकी आज की तारीख है 1 मार्च 2026 और जो इसकी मूल दिनांक है वो है 9 मार्च 2009। सही कहा। और देखा जाए तो आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट और गहरा है। हाँ, आज हमें रंगों वाले लौकिक त्योहार से एक कदम आगे बढ़ना है। मतलब आत्मा के असली जो कंबाइंड स्वरूप है ना, उसे समझना है और जो पुराने संस्कार होते हैं उन्हें जड़ से खत्म करने की विधि को भी डिकोड करना है। बिल्कुल। और साथ ही आज की मुरली में जो वरदान, धारणा, स्लोगन और अव्यक्त इशारे आए हैं उन पर भी हम बहुत सूक्ष्मता से बात करेंगे। तो अगर हम शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि ज्ञान को सिर्फ सुनना काफी नहीं है ना। एकदम सही। बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि यह ज्ञान केवल बौद्धिक व्यायाम या बस सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है। जी। सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर है कि ज्ञान को जीवन के हर एक कर्म में, हर एक संकल्प में अप्लाई करना है। जब तक ये सिर्फ दिमाग में है, ये बस एक जानकारी है। हाँ, मतलब एक इन्फॉर्मेशन की तरह। बिल्कुल। लेकिन जब वो व्यवहार में आता है तब वो असल में एक शक्ति बनता है। ज्ञान की असली परीक्षा तो यही है ना कि जब परिस्थितियां विपरीत हों तब वो कितना याद रहता है। बहुत सही बात कही आपने। और ज्ञान को व्यवहार में उतारने की जो ये बात है, ये आज की मुरली में आए होली के उस दिलचस्प शब्द खेल से बहुत गहराई से जुड़ती है। वो होली और होली वाला जो कॉन्सेप्ट है। हाँ, लौकिक त्योहार की होली को आत्मा की होली मतलब HOLY पवित्रता से जोड़कर देखा गया है। बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि जो आत्माएं होली मनाने आई हैं वे वास्तव में होली आत्माएं हैं। जी। दुनिया में तो लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, लेकिन यहाँ आत्मा के असली रंग की बात हो रही है। और यहाँ रंग की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि दुनियावी रंगों की तो एक सीमा है ना। वो तो फीके पड़ जाते हैं, धोकर निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम परमात्म संग के रंग की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से अविनाशी है। इंसान का मन असल में एक स्पंज की तरह होता है। वो हमेशा किसी न किसी का रंग या प्रभाव सोखता ही रहता है। हाँ, ये तो है। तो जब वो प्रभाव इस ब्रह्मांड की सबसे सर्वोच्च सत्ता का होता है तो आत्मा खुद ही अपने मूल पवित्र स्वरूप में लौटने लगती है। जो ईर्ष्या या स्वार्थ के पुराने रंग चढ़े होते हैं वो अपने आप धुलने लगते हैं। और इसी परमात्म संग को मुरली में कंबाइंड स्वरूप का नाम दिया गया है। मैं सोच रही थी कि ये कितनी सशक्त बात है। बहुत सशक्त है। मतलब कोई भी आत्मा इस विशाल दुनिया में कभी अकेली नहीं है। जब सर्वशक्तिवान को अपना साथी बना लिया तो अकेलेपन का जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये सिर्फ एक सांत्वना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मानसिक सुरक्षा कवच है। और इस सुरक्षा कवच का सबसे प्रत्यक्ष फल जानते हैं क्या है? क्या? पवित्रता। और पवित्रता को केवल एक साधारण नियम मत समझिए। मुरली एक बहुत गहरा सिद्धांत बताती है कि पवित्रता वास्तव में सुख, शांति और प्रेम की जननी है, मतलब माँ है। अरे वाह, जननी है। हाँ, जहाँ जननी होगी वहाँ उसके बच्चे यानी सुख और शांति वो तो स्वतः ही खींचे चले आएंगे ना। इंसान जीवन भर सुख शांति बाहर ढूंढता है, भौतिक चीजों में या रिश्तों में। बिल्कुल। लेकिन अगर मूल स्रोत यानी पवित्रता को भीतर धारण कर लिया तो सुख शांति तो बस एक बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसी परम पवित्रता के कारण ही तो कलयुग के अंत तक इन श्रेष्ठ आत्माओं के जड़ चित्रों की इतनी श्रद्धा से पूजा होती है। सही कहा। लोग उन मूर्तियों के सामने जाकर उसी शांति को महसूस करते हैं जो उन आत्माओं ने परमात्मा संग से हासिल की थी। जी। लेकिन शांति की इस जननी को अपनाने के बजाय अक्सर मनुष्य उन चीजों को अपना मान लेता है जो असल में उसके दुख का कारण है। और यहीं पर माया की चतुराई सामने आती है। माया का वार। कंबाइंड स्वरूप को तोड़ने के लिए माया कभी सीधे वार नहीं करती। वो पुराने संस्कारों को, खासकर अलबेलेपन और आलस्य को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से वापस ले आती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये माया का सबसे अचूक अस्त्र है, क्योंकि कोई भी इंसान जानबूझकर अपना नुकसान नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं। इसलिए माया एक भ्रम पैदा करती है। वो रावण के खजाने को, मतलब बुराइयां, क्रोध और आलस्य को
इंसान का अपना खजाना या उसकी पहचान साबित कर देती हैं। अपना ही मान लेते हैं लोग उसे। हाँ, अज्ञानतावश उन बुरी आदतों को अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं। दिमाग हमेशा वही रास्ता चुनता है जिसमें कम मेहनत लगे। तो माया बहुत चालाकी से पुराने संस्कारों को इंसान का अपना स्वभाव बताकर पेश कर देती है। ये कंफर्ट जोन वाली बात बहुत सच है। मैंने अक्सर देखा है कि जब किसी कमी को सुधारने की बात आती है तो मनुष्य बहुत आसानी से खुद का बचाव करता है। वो कहते हैं ना, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता। हाँ, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं? ये मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ये बदलाव से बचने का एक बहुत ही बढ़िया बहाना बन गया है, अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी से भागने का तरीका। और यही बहाना सबसे बड़ा धोखा है। मुरली यहाँ बहुत कड़े शब्दों में चेतावनी देती है कि ये बुरे संस्कार रावण की प्रॉपर्टी हैं। इन्हें मेरा कहना ही सबसे बड़ी भूल है। जो दुश्मन की चीज है उसे अपना मान लेना कितनी बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। इसीलिए सख्त निर्देश है कि इस मेरा संस्कार है वाले शब्द की ही सबसे पहले होली जलानी है। जब तक किसी कमजोरी को गहराई से अपना माना जाएगा, उसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता। उसे एक बाहरी इन्फेक्शन की तरह देखना होगा। इसी छोड़ने और मुक्त होने की प्रक्रिया को मुरली में होली के एक और अर्थ के साथ जोड़ा गया है, HOLI, जो बीत चुका सो बीत चुका, मतलब पास्ट इज पास्ट। पुरानी बातों या संस्कारों का बोझ पकड़ के रखने से तो कोई नया परिणाम नहीं मिल सकता ना। ये होली शब्द पूर्ण विराम लगाने की कला सिखाता है। और ये सिद्धांत सीधे तौर पर मरजीवा जन्म से जुड़ता है। जैसे मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर लेती है तो उसे पिछले जन्म की बातें, रिश्ते, दुख दर्द कुछ याद नहीं रहता, सब शून्य हो जाता है जी। वैसे ही जब कोई आध्यात्मिक मार्ग पर आता है तो ये उसका नया जन्म है। इस नई चेतना में आकर भी अगर पुरानी आदतों का बोझ ढोया जाए तो ये वैसा ही है जैसे नया शरीर मिलने के बाद भी कोई पुरानी बीमारी की दवा खाता रहे। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। पुरानी राख को साफ किए बिना ज्ञान की नई ज्योति नहीं जल सकती। और ये पुरानी बातों को भस्म करने की जो प्रक्रिया है, ये तभी संभव है जब सही निर्णय लेने की शक्ति हो। यहीं पर त्रिकालदर्शी की सीट काम आती है। त्रिकालदर्शी की सीट, ये कोई भौतिक कुर्सी नहीं है, ये मन और बुद्धि की एक सर्वोच्च अवस्था है जहां से देखने का नजरिया ही बदल जाता है। त्रिकालदर्शी मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का ज्ञाता होना। अक्सर हमारा दिमाग सिर्फ वर्तमान का तुरंत मिलने वाला सुख या फायदा देखता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। अदृश्य हो जाते हैं। मुरली सिखाती है कि कोई भी कर्म करने या बोलने से पहले इस सीट पर बैठना चाहिए। देखना चाहिए कि जो भी बीज आज बोया जा रहा है उसका भूतकाल क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य में फल क्या मिलेगा। सिर्फ वर्तमान को देखकर चतुराई दिखाना तो भारी नुकसान का कारण बनता है। और चतुराई की बात करें तो मानव मन की चालाकी अद्भुत है। ये चालाकी भगवान के सामने भी कम नहीं होती। कैसे? मुरली में बताया गया है कि गलतियां करने के बाद उन्हें सुधारने के बजाय अक्सर लोग परमात्मा की महिमा को एक ढाल बना लेते हैं। कहते हैं, बाबा आप तो रहम दिल हो, क्षमा के सागर हो, बच्चों की गलतियां तो माफ कर ही दोगे। अरे हाँ, मतलब अपनी कमजोरी को पालने के लिए भगवान के गुणों का ही बहाना बना लिया। बिल्कुल, ये मासूम लग सकता है, लेकिन ये आध्यात्मिक विकास को रोक देता है। अपनी गलती महसूस करना अलग बात है, लेकिन सिर्फ भगवान को सुनाकर ये सोच लेना कि जिम्मेदारी खत्म हो गई, ये भारी भूल है। मुरली का निर्देश स्पष्ट है कि गलती को सिर्फ सुनाना नहीं है, उसे जड़ से मिटाना है। और इसके साथ वो टाल मटोल की भाषा का भी अंत होना चाहिए, जिसे गे की भाषा कहा गया है। हम करेंगे, देखेंगे, पहुंचेंगे। ये तो एकदम जिम मेंबरशिप वाला रवैया हो गया। जिम मेंबरशिप? हाँ, जैसे कोई मेंबरशिप ले लेता है और सोचता है कल से पक्का जाऊंगा, और वो कल कभी नहीं आता। एकदम सही तुलना है ये टाल मटोल आत्मा की शक्ति को क्षीण कर देती है। जब परमात्मा स्वयं एवर रेडी है तो साथ चलने वालों का ये धीमी गति से चलना बिल्कुल मेल नहीं खाता। जो साथी एवर रेडी है उसके साथ कदम मिलाने के लिए खुद को भी उसी तत्परता में लाना ही होगा। इसी तत्परता के लिए ही तो मुरली में महान आत्माओं के बोल याद दिलाए गए हैं। मम्मा के शब्द कि जो करना है सो आज करो, कल पर मत छोड़ो। ये कोई साधारण कहावत नहीं है। और दादी के शब्द कर्मातीत होना ही है और अब घर चलना है। ये तो सोई हुई चेतना को जगाने वाले अलार्म हैं। जब ये याद रहे कि समय कम है और वापसी का समय करीब है, तो वो करेंगे, देखेंगे वाली भाषा अपने आप खत्म हो जाती है। अब समय की कमी को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस मंथन के बहुत ही गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। वरदान, स्लोगन
और अव्यक्त इशारों की बात करते हैं। जी बिल्कुल। आज का वरदान है सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। देही अभिमानी अवस्था की इस कसौटी को समझना बहुत जरूरी है। स्नेह तो सभी से होता है, लेकिन शुभ चिंतक रहना बड़ी चुनौती है। इसे व्यवहारिक तौर पर समझें जी। तो जब कोई हमारी तारीफ करता है तब तो स्नेह रखना आसान है, इसमें कोई महानता नहीं है। असली परीक्षा तो तब होती है जब कोई आलोचना करे। बिल्कुल, जब कोई शिक्षा दे या अहंकार को चोट पहुंचाए, जो मन देह अभिमान में है वो तुरंत पलटवार करेगा, क्रोधित होगा, खुद को सही साबित करेगा। हाँ। लेकिन जो आत्मा देही अभिमानी अवस्था में है वो उस परिस्थिति में भी उस व्यक्ति को अपना शुभ चिंतक मानेगी। वो समझेगी कि ये मुझे मेरी छिपी हुई कमजोरी दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है। अहंकार हमेशा अपनी झूठी रक्षा करने में ऊर्जा व्यर्थ करता है, जबकि देही अभिमानी अवस्था इंसान को विनम्र बना देती है। और ये विनम्रता ही आत्मा को हल्केपन का अनुभव कराती है। और ये हल्कापन आज के स्लोगन से बहुत गहराई से जुड़ा है। स्लोगन है सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है ये, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा है। दुख और चिंताएं तो इस दुनिया का हिस्सा हैं। अगर कोई सोचे कि वो हर दुख से लड़कर उसे खत्म कर देगा तो वो सिर्फ थक जाएगा। सही बात है। ये स्लोगन एक सुरक्षा कवच है। ध्यान को दुखों से हटाकर परमात्मा प्यार में केंद्रित कर देना, ये कोई पलायन या भागना नहीं है। ये तो अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना हुआ। बिल्कुल, इतना ऊंचा उठा लेना जहां निचले स्तर की परेशानियां छू भी ना सकें। जैसे हवाई जहाज जब बादलों के ऊपर चला जाता है तो नीचे का खराब मौसम उसे प्रभावित नहीं करता। बहुत सुंदर उदाहरण है ये। जब चेतना ईश्वरीय प्रेम में मग्न होती है तो बाहरी दुख अपने आप छोटे हो जाते हैं, और इसी ऊंचे स्तर पर टिके रहने के लिए आज का अव्यक्त इशारा भी बहुत मजबूत आधार देता है। क्या कहता है आज का इशारा? इशारा है निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चित रहो। भय और चिंताएं तो सबसे बड़े आंतरिक शत्रु हैं। निश्चय का फाउंडेशन उन्हें खत्म कर सकता है। मुरली में इसके लिए एक बहुत ही हृदय स्पर्शी उदाहरण दिया गया है। जब छोटे बच्चे का हाथ किसी बड़े के हाथ में होता है, भीड़ में या सड़क पर, तो क्या उसे रास्ता भटकने की चिंता होती है? बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह बेफिक्र और मस्त होता है। क्योंकि उसे साथ चलने वाले पर पूरा निश्चय है कि वो सुरक्षित मंजिल तक ले जाएगा। आध्यात्मिक यात्रा में भी यही निश्चिंता चाहिए। जब ये निश्चय हो कि सर्वशक्तिमान बाप दादा हर पल साथ हैं, तो अपनी जिम्मेदारी उन्हें सौंप देनी चाहिए। अपना बोझ खुद उठाने की कोशिश ही डर को जन्म देती है ना? एकदम सही। जहां भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है वहां असुरक्षा हो ही नहीं सकती। आज की इस पूरे मंथन ने सच्ची होली का एक नया ही चित्र हमारे सामने रखा है। ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि पुराने नकारात्मक संस्कारों को मेरा स्वभाव मानकर ढोने के बजाय उन्हें ज्ञान की अग्नि में रोज भस्म करने की कला है। और उस पुरानी राख को साफ करके स्वयं को ईश्वरीय गुणों के पक्के रंग में रंगे रखना ही असली उत्सव है। इस दृष्टिकोण को जब हम जीवन में उतारते हैं तो एक बहुत ही अद्भुत स्वतंत्रता महसूस होती है। ये सोचना कि मैं ऐसा ही हूं, ये एक बहुत बड़ा बंधन है। इसे काटकर त्रिकालदर्शी सीट पर बैठना और परमात्मा के साथ कंबाइंड रहना ही जीवन में वो निश्चिंतता लाता है जिसकी सबको तलाश है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक बहुत ही सूक्ष्म विचार आ रहा है, एक सवाल जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे। बताइए। हमने पुराने संस्कारों को भस्म करने की बात की। दुनियावी होली में तो राख हवा में उड़ जाती है, लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा में विचार कीजिए, यदि हम आज ही अपने भीतर मौजूद हर उस नकारात्मक आदत को हमेशा के लिए छोड़ दें और उसके भस्म होने से जो राख बचे, क्या उसे हम अपने भविष्य की सच्ची विनम्रता और महानता को सींचने वाली खाद नहीं बना सकते? क्या हमारी पुरानी बुराइयों के भस्म होने से उपजी वो राख ही हमारे नए और मर्जीवा जन्म का सबसे मजबूत आधार नहीं बन सकती? बहुत ही गहरा विचार है ये। इस पर चिंतन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी गहरे चिंतन, उत्साह और शांति के भाव के साथ हम आज के इस विचार सागर मंथन का समापन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।